नया साल शुरू होगा और भिलाई में 7 तारीख से पहले अभी तक मर्डर नहीं हुआ था, पर 7 तारीख की शाम को एक दर्दनाक घटना हो गई। गाड़ी उड़ी रुकवा के हमला करने लगा, मारने लगा, उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। एक बुजुर्ग युवक को पीट करके मार डाला गया। युवक था स्कूटी वाला, वह उत्तेजित हो गया। उत्तेजित होकर जो है उन दोनों के ऊपर पैर से और हाथ मुक्के से मारपीट किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। नया साल शुरू होगा और भिलाई में 7 तारीख से पहले अभी तक मर्डर नहीं हुआ था, पर 7 तारीख की शाम को एक दर्दनाक घटना हो गई है। एक बुजुर्ग युवक को पीट करके मार डाला गया है। और घटना स्थल आपको दिखाएंगे। यही घटना स्थल है जहां पर 20 सड़क में, ये लिंक रोड है, 20 सड़क में कुछ विवाद होता है। गाड़ी में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति और सामने आ रहे एक युवक जो था, उसके बीच कुछ विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि तहस में 2 युवक आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं, और इतना मारते हैं कि वो बुजुर्ग युवक की जो है मौत हो जाती है। आसपास के लोग उसको पुलिस को बताते हैं और परिवार के लोग आते हैं। जैसे ही अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे विषय पर पुलिस ने फिलहाल एक को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, और संदेह जो भी है, जिन पर भी संदेह है दुर्ग पुलिस को, उस तक जो है दुर्ग पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। पर आपको बता दें, सब्जी लेने गए युवक जैसे ही घर से निकलते हैं सब्जी के लिए, यहाँ पर जो पहुँचते हैं लिंक रोड है और राठी बुक डिपो, इसी के सामने इसी 20 सड़क में जो है युवक को, बुजुर्ग व्यक्ति को जो है पीट करके मार दिया जाता है। सीने में चोट आती है, सिर पे चोट आती है, उनके साथ जो बैठे थे उनके सिर पर चोट आती है। घबराए जो युवक, तो जो घायल थे वो आनंद फानंद में अस्पताल जाते हैं, फिर पुलिस के पास पहुंचते हैं, और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात जो है दुर्ग पुलिस करती है। इस पूरे विषय को लेकर के हमने सीएसपी साहब से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी सुनाएंगे, और मृतक के जो बेटे हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सीधा हम आपको उन्हीं की बात सुनाते हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है, विक्रमा यादव उनका नाम है, जिनकी मृत्यु हो गई, अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके पुत्र जो है थाने पहुंचते हैं। क्या कुछ भैया आपको घटना समझ में आया और क्या कुछ सुनाई दिया? सर 5:30 बजे के करीब था। लिंक रोड में पापा और चाचा सब्जी लाने के लिए गए थे, तो फिर एक लिंक रोड में लड़का और मतलब चाचा के साथ ना गाड़ी से गाड़ी टकराव हो गया है ना, जिसको हम जानते भी नहीं थे। टकराव हो गया। चाचा बोले कि बाबू कैसे गाड़ी चला रहे हो, अच्छे से चलाओ। तो वो बोलने लगा, नशे उसे के हालत में होगा, तो वो बोलने लगा कि तुम मुझे सिखाओगे गाड़ी चलाना, ऐसे बोल के गाड़ी उड़ी रुकवा के हमला करने लगा, मारने लगा। उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, सर फाड़ दिया उनका, ठूसे से मार के। फिर पापा के ऊपर, फिर अपने चिराग नाम के कोई लड़का था, व्यक्ति पता चला है, फिर उसका बड़े भाई को अपने वहीं का है, वो फ़ोन करके बुलाने लगे। ठीक है, उसके बाद बुलाए तो फिर सभी लोग ने हमला करना चालू कर दिया। पापा को सीने पे मार दिए लात वात, और वो बेहोश हो गए। उनका पहले ही से ऑपरेशन हुआ था अभी 7-8 महीना पहले। फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर चाचा में फ़ोन किए, फिर मैं आया, फिर पापा को हॉस्पिटल लेके गया लाल बहादुर, तो वहाँ बोले कि ख़त्म हो गया। कितने बजे की घटना है ये? 5:30 बजे के करीब घटना है। 5:30 बज रहा होगा लगभग। जैसे गए हैं 10 मिनट के बाद ही वैसे फ़ोन आया। वो हम लोग कैंप में रहते हैं, तो वहीं से गए तो 10 मिनट के बाद कॉल आ गया उनका। आपके पिताजी मतलब क्या सब्जी लेने जा रहे थे या कुछ? सब्जी लेने गए थे दोनों, चाचा और पापा दोनों सब्जी लेने जा रहे थे। बोले चाचा कि चलो आते हैं मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, तो पापा चले गए। मैं मना भी किया था, नहीं, तो चले गए वो। तो फिर उसके बाद ऐसा हो गया। 10 मिनट बाद फ़ोन आता है चाचा का कि यहाँ पे मार दिए हैं लड़के लोग, ऐसा आओ। तो फिर मैं जल्दी गया गाड़ी से, फिर देखा तो फिर पापा को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में बोलते कि ख़त्म हो गए। तो चाचा को कहाँ चोट आया है? चाचा के सर पे मार के फाड़ दिए हैं। और आपके पिताजी को कहाँ चोट आया था? पापा को कहीं चोट नहीं लगा है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके जहाँ पेट में ऑपरेशन हुआ है, तो वहीं सीने में ही लात मार के ख़त्म हो गया। सीने में 2-3 लात मार दिए हैं, पता चला, सब बता रहे हैं। तो वही फिर ख़त्म हो गया। उसी समय लेके गए थे हम लोग हॉस्पिटल। पुलिस प्रशासन से अब क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से यही मांग है हमारी कि हमें इंसाफ चाहिए, जो अपराधी है वो जेल के अंदर है, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या नाम है? मेरा नाम है पिंटू यादव। तो बिल्कुल पिंटू यादव जी को आपने सुना, जो मृतक है उनके सुपुत्र है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी इस कृत्य में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति जो है ना हो पाए। एक बुजुर्ग आदमी जो घर से निकलता है, सब्जी लेने जाता है अपने भाई के साथ, और सब्जी लेने के दौरान जो है 2 युवक आते हैं, गाड़ी टकराती है, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो बुजुर्ग को है पीट करके हम साथ मौजूद है पैगरा साहब, विस्तार से सर से जानकारी लेंगे क्या कुछ घटना थी और क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली है।
घटना इस प्रकार है कि लगभग 6 पौने 6 के बीच में जो है थाना को सूचना मिली कि एक घटना घटी है राठी बुक डिपो के पास में, लिंक रोड के पास में, जिस पर से जो है थाना की टीम वहां गई। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि 2 बाइक सवार थे और साथ ही एक स्कूटी सवार, एक सेम रास्ते से एक ही दिशा से आ रहे थे, जिस पर से स्कूटी के द्वारा मोबाइल फोन में बात करते हुए चल रहा था। तो एक्सीडेंट होते होते बाल बाल टकराने से बचे, जिसमें इन्होंने बचाया और जो स्कूटी चालक था उसको इन्होंने समझा रहे थे कि गाड़ी ठीक से चलाया करो, जिस पर से जो युवक था स्कूटी वाला वह उत्तेजित हो गया। उत्तेजित होकर जो है उन दोनों के ऊपर पैर से और हाथ मुक्के से मारपीट किया। इस दौरान जो है एक जो व्यक्ति था जिसके ऊपर पेट में पैर से मारा, उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। साथ ही एक दूसरे इंजर्ड थे तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गया। यह पता चलते ही घटना के बारे में पुलिस टीम जो है, जो आरोपी जिसके द्वारा हाथ मुक्के से मारपीट किया गया, उसकी पता तलाश में की गई, जिसको अभी उठा लिया गया है और हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। भीड़ भाड़ वाला एरिया था, क्या कोई बचाने नहीं आया उस दौरान? अब उस दौरान हमने पूछताछ किया तो किसी के द्वारा वही पता चला कि किसी ने उस सहयोग नहीं किया तो कि रोक सके। काश यदि अगर वहाँ के लोग जागरूक होते और रोक देते तो आज यह घटना नहीं घटती। कितने लोग थे मारपीट के दौरान? वो अकेला था कि उसके साथ जो आए थे और भी लोग थे? वो अकेला ही था वहाँ पे, उसके तरफ फोन करके बुलाया जा रहा था, बट उसके पहुंचने ही पूरी वो उन्होंने मारपीट किया था। बाकी और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का मारपीट का, अब तक ये पता चला। जिसकी मौत हो गई है वो हेल्थ के पर्पस में भी उसकी तबीयत खराब रहता था, ऐसी बात सामने आ रही है। कैंसर के पेशेंट थे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा हमको भी जानकारी मिली है उनके परिजनों से कि अभी अभी जो है उनका पेट का सर्जरी वगैरह ऑपरेशन करवाया गया था करके। इस पूरे मामले में कितने लोगों को पुलिस पकड़ ली अभी तक? अभी तक तो मुख्य आरोपी को पकड़ ली है पुलिस ने, और जैसा उन्होंने बता रहा है कि उसी व्यक्ति के द्वारा ही बस मारपीट किया गया है। तो और कोई सस्पेक्ट अभी तक नहीं पता चला, पूछताछ की जा रही है। इस घटना पे जो है तमाम लोग आक्रोशित होकर के थाने पहुंचते हैं और थाने में बड़ी संख्या में जो लोग एकत्रित हो जाते, जो इनके आस पड़ोस के लोग हैं, सब थाने में आ जाते हैं। पर पुलिस से भी हमने बातचीत की, पुलिस ने भी कहा कि इस मामले में एक युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और संदेहियों से फिलहाल पूछताछ चल रही है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।